अरे वाह, गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? बस उठ गए। आप भी तो हमारे लिए रोज रोज उठती हैं। ओ मेरा बेबी। मम्मा ये सब मैंने लिखा है। ओके, पर बताया मैंने है। फिर भी पर लिखा तो मैंने है ना। अगर मैं बताती नहीं तो तू क्या लिखता? अरे मैंने लिखा है ना। अच्छा, रिलैक्स। हम जो भी करते हैं साथ में करते हैं, बिकॉज वी आर फैमिली। अरे वाह भाई, क्या बात है। आज तो सुबह सुबह इतना सारा प्यार और इतनी सारी अटेंशन मिल रही है मिसेस बियानी को। क्यों ना मिले? आई डिजर्व इट। सो थैंक यू। और स्पेशल थैंक यू तुम्हें। आओ। ऑफ कोर्स। काका क्या बना है? नहीं, नो बटर। सॉरी। शाम को तुम्हें उस सूट में फिट होना है कि नहीं? देखो आज है माया डे, तो माया जो कुछ कहेगी सबको वही सुनना पड़ेगा। हाई फाइव पापा। प्लीज आदि कर लो ना। अब हम पहली बार आपसे कुछ मांग रहे और मेरे लिए प्लीज। आप ये काम और भी किसी से करवा सकते हैं ना। लेकिन बैठी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह किस बात पे डिबेट चल रही है? योर हाइनेस, श्रेया जी जिद कर रही हैं। बीवियां होती हैं जिद करने के लिए, और पतियों का धर्म होता है उनकी जिद को पूरा करना। पर कुछ नहीं, हमारी बहुरानी के मुंह से उनकी इच्छा निकले उसके पहले पूरी हो जानी चाहिए। जी। तो आप हमें ये बताइए कि इनकी जिद क्या है? वो हम चाहते हैं कि आज शाम का इवेंट अधिराज जी होस्ट करे, इसीलिए हम कब से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो है कि मान ही नहीं रहे। अब आपने कह दिया है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आदि बेटा, आप जितनी जल्द हो सके सनाया से बात कर लीजिए, क्योंकि आपके शब्दों की कमान उन्हीं के हाथों में है। जी। You know what? प्रमोशन मिलने के बाद केविन के सर पे पावर का ऐसा नशा चढ़ गया कि सडनली उसके अंदर का जानवर बोलने लगा। अपने पावर का शो ऑफ करके ना वो अपनी हवस मिटाना चाह रहा था। उसकी इतनी औकात हो गई कि वो मेरे घर पे आकर मेरे सामने, इनफैक्ट मेरे मुंह पे, मुझे प्रमोशन के लिए 1 नाइट स्टैंड का ऑफर कर रहा है। Can you believe this? What? रे, वो एक रात वाला? यार के लड़कों को तो जवानी का शौक चढ़ गया यार। नौली के किने जानवर को था कर, इन लोगों को तो कितना गंदा आदमी है यार, छी। पर तुझे क्या जरूरत है हरे गेरे टाइम पर लड़कों को अपने घर बुलाने की? हेलो टीटी, मैंने उसे अपने घर पे नहीं इनवाइट किया था, बल्कि उसने खुद अपने आप को मेरे घर इनवाइट कर लिया था। अच्छा, तो तूने हाँ कर दिया? ना कर देना था ना पागल। टीटी, अगर किसी को मैं डिनर पे एंटरटेन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेड में भी एंटरटेन करूंगी। सुन, तू मेरी सजेशन ले ले, उस इडियट को ना सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस पे अंदर डाल दे। एक मिनट, केस वेस करके कुछ नहीं मिलने वाला। केस का क्या होगा? जाएगा कोर्ट में, पड़ा रहेगा सालों तक, कोई नतीजा नहीं निकलता। तब भी मैंने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैंने उस बंदे की ना बोलती बंद कर दी। वो कैसे? वो ऐसे कि उसे डील करने का बड़ा शौक था। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स हैव अ डील। अगर मेरे साथ सोना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ओहो, रे माया दीदी, जल्दी से आ जाओ। रे आगी, आइए। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल है ना, आप बारी भी डोल लग रहे हो। बारी भी? बाबी तो। हाँ जी वही है ना। वैसे मोटी आज तू मोटी नहीं लग रही है। मोटी किसको कहा? तू होगी मोटी। शी इज नॉट मोटी, शी सुपर हॉटी। हाँ, मेरी सुनो। मैं तो आज बच ही गई, पता है। इससे पहले कि वो लोग मुझे जोधा भाई के जमाने का 50 किलो का लहंगा पहना देते, मैं अपने लिए अनारकली ले आई। अरे तो तेरी
मेरी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं? नहीं नहीं, बल्कि उन्हें तो पसंद आ गया। देखा, मैंने कहा था उनको पसंद आएगा। तू ऐवे ही डरती रहती है उनसे। मैं तो कहती हूँ एक दिन स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के उनको सरप्राइज कर दे। उन्हें क्या, मैं तो कहती हूँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर इलेक्शन में खड़ी हो जा, जरूर जीत जाएगी। तुम लोग का बस चले ना तो तुम लोग तो मुझे सास बहू के कॉम्बो में भी स्विम सूट गिफ्ट कर दो। बाबा जी, आप लोगों की सोच हमेशा स्विमवेयर पे जाके क्यों खत्म होती है? हमारी माया कितनी हार्ड वर्किंग है, घर और काम दोनों कितना बखूबी संभाल रही है, तभी तो उसको ये अवार्ड मिला है। हार्ड वर्किंग? वो कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, वो तो उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, बस उसी का इस्तेमाल किया और उसी की वजह से ये सब जो हो रहा है ना, ये अवार्ड्स उसको मिल रहा है उसी की वजह से। हाँ, वरना हम सब लोग जानते हैं कि उसने किस किस के साथ क्या क्या किया है। छी 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 मिसेस मल्होत्रा, कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाई, उसने आपको अपना समझ के इस फंक्शन में इनवाइट किया, अपनी खुशी में शरीक किया, और आप कुछ भी बोले जा रही हैं। Oh, hello, my Lala Lulu ladies. Hello, my Hi. Thank you so much for coming. pleasure. Congratulations, बहुत अच्छी लग रही हो। Thank you. सेल्फी ले? Sure. Come, Queens, सब साथ में। A very good evening to all the lovely ladies and gentlemen. Women's Achievers Awards 2016 में आप सबका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हम राठौर ट्रस्ट की ओर से उन महिलाओं को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर ना सिर्फ नारी जाति को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। श्रेया, तेरा पति तो जॉर्ज क्लूनी से कुछ कम हॉट नहीं है यार। नारी इस धरती पर ईश्वर का सबसे नायाब तोहफा। कल तक जो महिलाएं अपना घर संभाल रही थी, आज वही महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑफिस, बिजनेस सब संभाल रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जब ये समाज पुरुष प्रधान होने की बजाय नारी प्रधान होगा। हेलो। अविनाश, हाँ पापा जी, बस रास्ते के अंदर ही हूँ, 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पापा जी, यहाँ पे बहुत गंदा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अरे क्या 20 मिनट कर रहे हो? माया कब से तुम्हारा इंतजार कर रही और फंक्शन भी शुरू हो गया। पापा बस रास्ते के अंदर ही पहुंच रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक चल गया। ओके बाय। माया बेटा। जी पापा। मेरी अविनाश से बात हो गई, वो ट्रैफिक में फंस गया, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा, आ जाएगा वो। जी पापा, थैंक यू। अब मैं योर हाइनेस मधुरिमा राठौर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोलें। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी की तरफ, विमेन रोल मॉडल ऑफ द ईयर। ये धमाल है, कमाल है और अपने आप में एक मिसाल है। एंड दिस अवार्ड गोज टू। सॉरी टू इंटरप्ट अदी। इससे पहले एक बेहद जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। जी। चल पागल, अच्छा है थोड़ा और टाइम मिल गया, आ जाएंगे अविनाश, डोंट वरी। हाँ, यू आर राइट। हमारी अगली कैटेगरी की ओर बढ़ने से पहले हम आप सबको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहेंगे जिन्हें जितना अवार्ड दिया जाए वो कम है। हाल ही में इन्होंने औरतों और बच्चों के शोषण को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी। इन्होंने ना सिर्फ उन बच्चों और औरतों को बचाया, बल्कि उनके पुनर्वास क्रिया के लिए दिन रात लड़ती रही। इनके इसी हिम्मत और साहस को हम सबका सलाम। मिसेज आकांक्षा बनर्जी झा। एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ। नहीं, मैं प्रिपेयर होकर आई थी, पर आई डोंट नो इतना प्यार मिलेगा सोचा नहीं था, सो इट्स अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हाइनेस मिसेस मधुरिमा राठौर को। आप सभी सोच रहे होंगे ना कि जिसे रोल मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, उसकी रोल मॉडल कौन है?
Her Highness Mrs. Madhurima Rathod. जी हाँ. Thank you so much, ma'am. Really, you're a true inspiration. So, मैं इंटरनेट पर गई और रोल मॉडल सर्च किया. सोचा अपनी स्पीच में ये कहूंगी, वो कहूंगी, बहुत कुछ कहूंगी. लेकिन इस मंच पर खड़े रहकर इस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर बैठी हर औरत अपने आप में एक रोल मॉडल है. और क्यों ना हो, हम अपनी डेली लाइफ्स में इतने किरदार जो निभाते हैं, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के वक्त हम शेफ बन जाते हैं. Last but not the least, I would like to thank my husband, Avinash Bayani. I really love you, Avi. And I really miss you right now. अब किसी मीटिंग की वजह से वो कहीं स्टक अप हो गए हैं और I just want to tell him कि आज अगर मैं जिंदगी के इस पड़ाव पर खड़ी हो पाई हूँ, it's only because of his understanding and the opportunities he gave me. You know, मैंने जिंदगी से सिर्फ इतना सीखा कि अगर आपकी जिंदगी में आपके अपने हैं और प्यार हो तो आप हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर हिट बन जाते हैं. माया जी, आज आपको यहाँ बैठी काफी युवा महिलाएं सुन रही हैं, देख रही हैं. आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं जी. आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगी कि लेडीज, आप सब अपने आप में ही क्वींस और प्रिंसेसेस हैं. मेकअप करना, सुंदर दिखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरना, स्टाइल स्टेटमेंट सेट करना, ये सब तो हमारे बर्थ राइट है. लेकिन आपको एक रोल मॉडल कहलाने के लिए आपको बाहरी सुंदरता के साथ साथ अपने थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस भी ब्यूटीफुल और मॉडर्न करनी होंगी. लेडीज, लव योरसेल्फ. अपने आप से प्यार करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि जब आप प्यार करती हैं और विश्वास रखती हैं अपने आप पे, आपकी आधी जंग तो वैसे ही जीत ली आपने. और फिर देखिए कैसे सक्सेस आपका पल्ला ही नहीं छोड़ती. हेलो. हमने कुछ नहीं देखा है ना. कुछ नहीं. ओ, क्या प्लान है वैसे आज का? घर चले? हाँ माया, तो बता क्या करना है. श्रेया को तो एक कैंपस से दूसरी कैंपस ही जाना है. नहीं, वो कुछ डिग्नेटरीज है तो उनके साथ रेसिडेंशियल हॉल में पार्टी है, तो मुझे वही जाना पड़ेगा. अधिराज शायद चले गए तो मैं रुकूंगी थोड़ी देर. हाँ, अविनाश आता ही होगा. तो मैं भी रुक जाती हूँ. देव को मैं बोलती हूँ रुकने के लिए. ओके, ठीक है, फिर हम चलते हैं. तानिया, तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके, चल, बाय. सी यू. ओके बेबी, बाय. हैव अ सेफ राइड. या. I'm so sorry, Maya. I'm really sorry. मैं ऑफिस से टाइम से निकल गया था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक इतना था. I'm really sorry. माया, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? माया, I'm really sorry. देवन टीटी, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग विद मी. पर फंक्शन तो अभी खत्म हो गया है. चलो चले. चलो. अब तक आप जाग रही हैं और हम ये सोच के परेशान हो रहे थे कि इतनी देर तक बेवजह लाइट्स क्यों जल रही हैं. नहीं, वो हम बस जा ही रहे थे सोने. इतनी देर तक आपको जागना नहीं चाहिए. जी, हम सॉरी योर हाइनेस. श्रेया, आपको राठौर हाउस के रूल्स रेगुलेशंस अब तक याद हो जाने चाहिए. जी. आप चलिए, हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं.
बिजनेस, थैंक यू। वो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। हमारी फ्रेंड्स आई मीन क्वींस ने आज का इवेंट बहुत एंजॉय किया और थैंक यू, आपने उनका इतना ख्याल रखा इसलिए। हमें माया का मूड थोड़ा ऑफ लगा। उनके हस्बैंड अवार्ड सेरेमनी पे नहीं आए थे। उनके हस्बैंड और उनके बीच सब कुछ ठीक तो है ना? जी सब कुछ ठीक है। वो उनके हस्बैंड काम में ज़्यादातर बिजी होते हैं तो इसलिए आज वो लेट आए, लेकिन आए थे। और वैसे भी माया जी तो सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेती है। देखो बेटा, वक्त बहुत अनमोल होता है। पैसे कमाने के मौके तो तुम्हें जिंदगी में बहुत मिल जाएंगे, और कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता बेटा। और तुम कहते हो ना, मैंने तुम्हें बिजनेस सिखाया है। हाँ, मैंने तुम्हें बिजनेस सिखाया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं बेटा कि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने रिश्तों और अपने क्लाइंट को अच्छी तरह मैनेज कर सके। अच्छा, वो माया से बात हुई? शी ऑल राइट? तानिया ने बात की है उससे। वैसे माया ज्यादा लोड नहीं लेती है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तुम देख लेना, उसे मूव ऑन करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गुड। वैसे अगर मैं माया की जगह होती और तुमने ऐसा कुछ भी किया होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। तुम ऐसे ही करोगी? अपनी जान की जान ही लोगी क्या? अच्छा, लगता है सच में कॉफी बहुत अच्छा बना है। बड़े क्रिएटिव आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं। कॉफी तो वाकई बहुत अच्छी बनी। अच्छा सुनो, आई वाज थिंकिंग कि तुमको एक ब्रेक लेना चाहिए ना। हाँ, अभी कितना तुम्हारा हेक्टिक शेड्यूल रहा, इतनी टेंशन रही तुम्हें। छुट्टी ले लोगी तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओगी। नॉट अ बैड आइडिया। सच में जरूरत तो है, और ये लास्ट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। या चलो फिर कुछ प्लान करते हैं। इस वीक तो मैं छुट्टी ले ही सकती हूँ। अरे तो फिर दैट्स गुड। हम कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ पे चलेंगे? एक हॉलीडे पे, हांगकांग। अरे अनिकेत को हम डिज्नीलैंड दिखा देंगे यार। बता। मम्मी पापा की एनिवर्सरी की गेस्ट लिस्ट चेक कर लेते हैं। भगवान दास चाचा जी की फैमिली की भी तो बुलानी है ना। मम्मा, हाँ, मुझे अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी बुलाना है, स्पेशली मेरी बेस्ट फ्रेंड पूर्वी। बुला लेना। अच्छा मम्मा, मुझे ये बताओ कौन सा वाला कार्ड अच्छा है, ब्लू वाला या येलो वाला? दिखाओ। देखो मॉम, येलो वाले में ना ग्लिटर भी है। तो क्या हुआ, ब्लू वाला कितना क्लासिक है। मुझे तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। पापा बताओ ना कौन सा कार्ड अच्छा है? दिखाओ। येलो वाला पापा। नहीं, ग्लिटर है, ब्लू वाला। वेल, देखने में तो दोनों ही अच्छे हैं। देखना, पापा को मेरा वाला ही अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा वाला अच्छा लगेगा। अच्छा, एक काम करते हैं। ये जो येलो वाला है ना, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दे देते हैं, ओके? और ये ब्लू वाला मेरे ऑफिस के स्टाफ और माया के सैलून के क्लाइंट्स के लिए। यस, मुझे पता था पापा को मेरा वाला ही अच्छा लगेगा। फिर भी पर मेरा वाला भी तो रिलेटिव के गए हैं, तो मेरा वाला भी अच्छा, बस अब लड़ाई करना बंद करो, जाके पढ़ाई करो। चलो जाओ। मेरा वाला अच्छा है। नहीं, मेरा वाला अच्छा है। नील। नहीं पापा, इसको बोलो ना। आई एम सरप्राइज्ड। माया, तुम तो खुद एक वर्किंग लेडी हो। आई मीन, तुम्हें तो बिजनेस कमिटमेंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तुम्हें मालूम है, मेरे 5 मिनट वहां पे रुकने से मैंने एक बहुत जरूरी क्रूशियल डील फाइनल की। अगर वहां से मैं निकल जाता ना 5 मिनट जल्दी, तो मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस होता। तो क्या दुनिया खत्म हो जाती अगर एक बिजनेस डील नहीं होता? अविनाश, कम ऑन, यू आर केपेबल ऑफ मच बिगर एंड बेटर थिंग्स। अविनाश, कल की शाम तो वापस नहीं आएगी ना? नहीं अविनाश, नहीं। अविनाश, कम से कम मेरे लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सोचो। बिजनेस के आगे भी एक दुनिया है। प्लीज अविनाश, ट्राई एंड सी दैट। ओके, टेल मी,
टेल मी, हमने लास्ट टाइम कब एक फैमिली गेट टुगेदर, आउटिंग या डिनर किया है? नहीं अविनाश, याद करने की कोशिश मत करो, सालों हो गए हमें ये सब किए हुए। यू नो, एक बार को कोई मर रहा होता ना, मैं समझ सकती थी। इनफैक्ट मैं बोलती कि हाँ तुम वहीं पर रहो, लेकिन नहीं, तुमने एक बिजनेस डील के लिए ये शाम बिगाड़ी। आई एम सॉरी अविनाश, बट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। माया, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा समझा सकता हूं। बेहतर यही होगा कि इस बात को हम यहीं पे खत्म कर दें। अरे व्हाट अ सरप्राइज! तू यहाँ, और मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी अभी। एक मिनट, कहीं तू अपने किसी नई रेसिपी का एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर तो नहीं करने आई है? प्लीज मुझे माफ कर दे टीटी, मुझे माफ कर दे। पागल है तुम आया। कुछ नहीं, बस तुझसे मिलने का मन किया। तेरे सैलून फोन किया तो अकीरा ने बताया आज तू घर पे है। माया, हाँ, तू ठीक है ना? मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होना है? देख तेरे सामने बैठी हूँ। कल रात तेरा मूड कुछ ठीक नहीं था ना, तो मुझे लगा, और मैं सुबह सुबह ऐसे यार तुम लोग भूलने नहीं दोगे ना मुझे? मैं कब की भूल गई। सॉरी। केविन, जानवी के ना होने से इस प्रोजेक्ट का काम रुकेगा नहीं। श्योर सर। सो ऑल द बेस्ट। मैंने एकदम से कुछ ज्यादा ही पूछ लिया ना, फिर तो इरिटेट हो जाती है। अरे नहीं दी, मैं सही से अपना ख्याल रख रही हूँ। बस थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था तो हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने चली गई थी। बस अभी अभी घर आई हूँ। अजीब? तू ठीक तो है ना सोना? अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन जैसा फील हो रहा था तो डॉक्टर को दिखाने चली गई। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, फॉल्स लेबर पेन था और डॉक्टर ने कहा है कि इस स्टेज में ऐसा अक्सर होता रहता है। और बाबा जी की मेहर है कि देव भाई साहब सही टाइम पे आ गए थे, तो उन्होंने तो सारे बिल्स क्लियर किए है ना। ओहो, बता दी उसको सॉरी डॉक्टरी। तेरे पेट में भी ना कुछ बचता नहीं है। वो दे मेरे को इधर। अब मम्मा क्या हुआ? सब ठीक तो है? माया, सोना को फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे और देव भी गए थे और मुझे बताया भी नहीं। एक मिनट, रिलैक्स कर पहले। ठीक है क्या नहीं बताया? देख तेरी क्या हालत होती है स्ट्रेस लेकर, तू पूरे घर को ना सर पे चढ़ा लेती। ठीक ही किया उसने, संभाल लिया ना सबको। सोना सोना ठीक है ना? हाँ बस फिर चिल करना यार, रिलैक्स। ये ले कॉफी पे। रिलैक्स बाबू, इतना डर जाती है तू भी। हाँ पूरब, मुझे पता है अमिताभ रायना कौन है। डोंट वरी, वो ग्रिल करना जानता होगा, पर वो ये नहीं जानता मैं ग्रिल होने वालों में से नहीं हूँ। वैसे भी द नेशन वांट्स टू नो आकांक्षा बनर्जी है क्या चीज। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। ओके। जी अदी, सनाया बस अभी अभी निकली हैं। कुछ अर्जेंट है तो बताएं, मैं उन्हें रोकूं? ओके, रहने दीजिए। वो लाल गाड़ी का पीछा करना है। बस 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 यहाँ रोक दो। हाय सनाया।
पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कल आदिराज की मीडिया मीट है चंडीगढ़ में, वो सुबह की फ्लाइट मिस ना हो। मैं कमिंग सर। कमिंग। सर ये कोरियर है। आपकी फ्रेंड्स क्वींस की तरफ से है। क्वींस? फिर तो हमारे ही होगा। लाइए, हमें दीजिए। सर सॉरी टू से, कोरियर बॉय ने आपको देने के लिए बोला है। आप जा सकते हैं। जी सर। Fellow birds, Adi and Shreya. Five days and 4 nights in scintillating Bali. ये तो बाली का हनीमून पैकेज है ना? Yeah, that's so sweet. क्वींस ने हमारे लिए हनीमून पैकेज भेजा है। क्या हुआ आदि? आप खुश नहीं हैं? हाँ, हम खुश तो हैं, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से हम चाहकर भी आपको कहीं लेकर जा नहीं पा रहे थे। और अब हम ये सोच रहे हैं कि हम हनीमून जाएंगे कैसे, क्योंकि हमारी मीटिंग्स और रैलीज कैसे मैनेज होंगी। हम एक बार सनाया से स्केड्यूल डिस्कस करते हैं। अपना ध्यान रखिए।